नमस्कार, मैं हूं सपना। आज हम बात कर रहे हैं यमुना नदी ने किस तरह गांव में तबाही मचाई हुई है। आगरा के विकास खंड बरौली अहीर में लगातार यमुना नदी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे यमुना नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचा रखी है। यमुना में आई बाढ़ की तबाही से कई ग्रामीण बेघर और उनकी हरी सब्जी व बाजरे की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और यह बाढ़ पीड़ित लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट गई है, जिसने किसान व रोज मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, जिससे लोग अपने बच्चों का पालन पोषण व पढ़ाई नहीं करा पा रहे। आइए देखते हैं यमुना नदी में बाढ़ का तबाही का मंजर और क्या बोलते हैं ग्रामीण। सुनते हैं उनकी बात। वो क्या कारण बाढ़ आ गई है, खेती सब नष्ट हो गई। कितनी खेती नष्ट हो गई? अरे सब ये खेती ये सब भी है। अभी फिलहाल पशुओं के लिए चारा वगैरह व्यवस्था कहाँ से की जा रही है? अब भूसा भरा है, पहले भूसा थोड़ा बहुत खा रही है, हरा भरा खत्म हो गया। शासन प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया। यहाँ अधिकारी भी मुआयना कर रहे हैं, सांसद वगैरह आए हैं, क्या किया गया? आश्वासन दिया है उन्होंने, एक के बार के चले जाते। तो गांव में भी पानी है अंदर? हाँ, उस पास गांव में पानी है, चारों तरफ पानी। कैसे शहर के साथ जुड़ाव कर रहे हैं, कैसे चीजों को? अरे शहर क्या है, कहीं कहीं नहीं कर पा रहे, नहीं जा रहे, कहीं ना कर पा रहे शहरों का। गाँव के लिए कैसे जाते हो? जी नाव पड़ी, थोड़ी सी नाव है, इसके भी चले जाते ना। चारा नहीं है, घर में रोजमर्रा के सामान नहीं है, आटा है, दालें हैं, सब्जियों के लिए परेशानी हो रही है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, सब चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत आ रही है साहब। और कोई प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है किसी चीज़ की। हमें यहाँ पे आते हैं प्रशासन वाले, वो आते हैं साहब, सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं। किसी ने आज तक किसी गांव वाले को, किसी को ऐसे नहीं पूछा कि कोई किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसी के घर खाना बन रहा है कि कोई भूखा है, किसी की भैंस चारा खा रही है कि किसी का बच्चा बीमार है, किसी की औरत बीमार है। तो किसी तरीके की ऐसी कोई मदद नहीं मिल रही है गांव में। बाढ़ के आने से गांव में बीमारी फैल रही है साहब, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, काफ़ी गंभीर समस्या है गांव में और कोई मदद नहीं मिल रही है खाने के सामान की, ना किसी सामान की कोई कैसी मदद नहीं है गाँव में। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से यमुना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से विकास खंड बरौली अहीर के गांव मेहरा, नाहरगंज, नगला बिंदु, तनौरा, ठार पारौली, बगदा आदि गांव में यमुना नदी की बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इस तबाही के पूरे मंजर को देखते ही किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने कई गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान किसान नेता श्याम सिंह चाहर शासन प्रशासन की खामियों को देखकर आग बबूला हो गए। आइए सुनते हैं किसान नेता श्याम सिंह चाहर की बात। भाई अब ये पानी भर गया, इससे उमस पैदा होगी, बीमारियां पैदा होगी, महामारी फैलने की पूर्ण तरीके से आशंका व्याप्त हो जा रही है। न तो यहाँ पर सीएमओ की तरफ से कोई डॉक्टरों की व्यवस्था और बाढ़ चौकियों की तो आपने देख ही लिया है, बड़ा बुरा हाल है भाई। शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में पूरा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गांव की तरफ कोई भी सुविधा के नाम पर अभी तक जीरो है, जो कि मुझे गुप्त सूत्रों ने बताया कि 10 करोड़ रुपए शासन ने जारी कर दिया गया है प्रभावित गांव के लिए खाने पीने के लिए और पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था जिला प्रशासन बनाए मवेशियों के लिए, परंतु कुछ भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने जिलाधिकारी एवं एडीएम प्रशासन अजय कुमार से फोन पर बात करते हुए उनको पीड़ित किसानों की समस्या से अवगत कराया। गांव में किसी का पानी के बीच घर फंसा है। यमुना नदी में आई बाढ़ ने कई हजारों किसानों की फसल चौपट कर रखी है, जैसे कि मक्का, बाजरा, बैंगन, तोरई, गोभी, ज्वार आदि की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी का यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद किसानों की हरी सब्जी एवं बाजरे की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। साथ ही इस बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीणों के लिए जान की मुसीबत बन गई है और किसान नेता श्याम सिंह चाहर जब नाव द्वारा गांव तनौरा पहुंचे तो सीधे बाढ़ संबंधित बाढ़ चौकी को देखा तो कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, तो उन पर भी नाराजगी जताई। आइए सुनते हैं श्याम सिंह चाहर की बातें, क्या बोले बाढ़ चौकी के बारे में। भाई जैसे पहले चला रहा था वही आज हमें देखने को मिला है। जिला प्रशासन और शासन बड़ी बड़ी हेडिंगों में छपा रहा है
कि बाढ़ चौकियों पे ये हुआ वो हुआ। बाढ़ चौकियों में तारे लटक रहे, पूरा गांव पूरी तरीके से परेशान है। कहाँ गए वो ये छापने वाले और लिखने वाले, ये मोटे मोटे अक्षरों वाले? भाई वो तो मुझे ये दिखाई दे रहा कि केवल आगरा के जिला प्रशासन, जो जनप्रतिनिधि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और गोलगप्पे ताजमहल में बड़े बड़े फोटो खिंचा के खाने लगे हैं। विकास खंड बरौली अहीर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनके लिए खेत खलियान व बाजार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बाढ़ आने से सभी आम रास्ते बाधित हो गए हैं। अभी फिलहाल गांव में आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और गांव के लोग नाव के सहारे गांव का रास्ता तय कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण लोगों की बात, जो कि गांव के चारों तरफ भरे हुए पानी में होकर पशुओं को चराने के लिए गांव ले जाते हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की दर्द भरी बातें। बाढ़ आ गई है, सब डूबेगा। बाढ़ क्यों आ गई है? क्या है, नजदीक है कुछ यहाँ पे? नहीं, नजदीक है तो है ही। क्या है नजदीक है यहाँ पे? खेती नजदीक है, गाँव नजदीक है। अच्छा, जमुना जी कितनी दूर है यहाँ से? जमुना जी बगल में ही, बिल्कुल पास में गाँव के। तो किस प्रकार की परेशानी हो रही है ग्रामीणों को? सब चीज की परेशानी है, खाने पीने की, भैंस बोने की, निहार पानी की, सबकी परेशानी है। तो इसमें कितनी खेती वेती खराब हुई है क्या? खेती तो सब बहुत खराब हुई। क्या क्या खेत में इस वक्त कौन सी फसल है इस वक्त? इसमें बाजरे की फसल है और गोभी है, धनिया है, सब फसल गई। सब्जियों की फसल भी खराब हाँ, हुई। सब। जो बाढ़ की स्थिति है ये कब से बनी हुई है? 5-6 तो यहाँ गांव के चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैसे कर रहे अरे बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, तो भूखे रह रहे हैं। हैं? अच्छा, पशुओं के लिए दिक्कत है। हाँ, बहुत तगड़ी। तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? बस चारा फारा है नहीं, सब यहाँ तो सब परेशानी है। पर चावल वावल से खा रहे, तो खेती वेती भी खराब हुई है। खेती सब नष्ट है गई। इस वक्त कौन कौन सी खेती चल रही है? हाँ, धनिया हो और वो बाजरा बाजरा भी है। पालक, धनिया हो, तो ये सब खराब हो गया। सब नष्ट है। अच्छा, तो आप आगरा कैसे जा पा रहे हैं आप लोग कुछ लेने हम के कहूँगा लिए? यार भाई, हम तो नौकरी के बाहर भी ना लिए? कोई जाए। कहीं नहीं जा पा रहे हैं। किसान नेता श्याम सिंह चाहर पीड़ित किसानों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हाल चाल जाना और तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने शासन प्रशासन से फोन द्वारा वार्तालाप किया और उनको अवगत कराया कि पीड़ित किसानों को खाने और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए और गांव में पनप रहे मच्छरों के लिए भी दवा का छिड़काव किया जाए। किसानों को 1 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा भी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी ग्रामीण और हमारे साथी यमुना नदी पर धरने पर बैठेंगे और एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन करेंगे। तभी इस बात को लेकर शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल तहसील सदर की टीम गठित कर तुरंत गांव में पहुंची और साथ ही किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने पीड़ित ग्रामीणों को आर्थिक मदद देते हुए उनकी मदद की मांग की है। तभी पूर्व विधायक कालीचरण सुमन क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने पहुंचे और कई बाढ़ प्रभावित गांव में भ्रमण करके जायजा लिया और कहा कि जितने भी प्रभावित गांव के लोग हैं उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद की मांग करेंगे। जिन किसानों की हरी सब्जी एवं बाजरे की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भंग हो गई है, इसलिए हम गांव में जायजा लेने आए हैं और हम शासन प्रशासन से इस बात को लेकर आर्थिक मदद की मांग करेंगे, जिससे ग्रामीणों को बाढ़ से आई मुसीबत से राहत मिल सके। आज हम लोगों ने गांव के प्रधान जी के साथ, सभी लोग, हमारे किसान नेता चार साहब के साथ, हमारे कोमल सिंह वर्मा जी, पूरनचंद वर्मा जी और इस गांव के प्रधान जी, हम लोगों ने यहाँ पर आकर के जो बाढ़ की स्थिति को देखा है। जैसा कि मुझे पूरी तरह याद है, 2010 में इसी तरह से बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से जो नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा अब की बाढ़ से बहुत भारी नुकसान हुआ है। कल एसडीएम साहब, डीएम साहब खुद मौका मुआयना करके गए हैं और हम लोग पुनः देख करके जा रहे हैं, हमारे किसान नेता देख करके जा रहे हैं। शासन प्रशासन को यहाँ की जो क्षति हुई है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और इसका मुआवजा, उचित मुआवजा मिले। गांव तनौरा में आई यमुना बाढ़ को लेकर सभी ग्रामीण शिव मंदिर पर एकत्रित होकर के अपने गांव के डूबे हुए मकानों को बचाने के लिए मंदिर पर पूजा अर्चना करने लगे और शिव मंदिर पर हर हर महादेव
ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगे और शिव मंदिर पर शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। इस तरह से ग्रामीण मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने लगे। इस दौरान तमाम ग्रामीण और किसान नेता मौजूद रहे।